याली याली मेरा नाम है अली। याली याली मेरा नाम है अली। रहता हूँ मैं कहाँ, मस्जिद वाली गली। अरे अरे अरे, देखो बिल्ली खेल रही है। आ हुरैरा खेल रही है। पाकिस्तानी मिर्ज़ा इंजीनियर, come यार, लेट्स हैव अ कॉफ़ी इन हिंदुस्तान। कम एंड सिट नियर। पाकिस्तानी मिर्ज़ा इंजीनियर, हिंदुस्तान के अंदर 2 बज रहे और पाकिस्तान में 12 बज रहे। पाकिस्तान में 12 बज चुके हैं। जितने भी हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। ये लाइव सेशन चल रहा है और देखो बैकग्राउंड में अहले सुन्नत वल जमात के, बरेलवी जमात के छब्बिल को देखो बैकग्राउंड में। क्या बोलते हैं? सबील सबील छब्बील। यहाँ के लोग बोलते हैं जाहिल, अनपढ़, जाहिल, गवार। सुन लो मिर्ज़ा इंजीनियर, मेरी बात कान खोल के सुन लो। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, खान भी हो, तुम सभी कुछ हो। बताओ कि मुसलमान भी हो? माई सेल्फ राकेश एक्स। मेरी टोपी और दाढ़ी देख के मेरे को मौलाना नहीं समझना, राइट? डोंट जज डोंट डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। डोंट यू एवर जज द बुक बाय इट्स कवर। हमारा हुलिया देख के हमको तुम मौलाना नहीं समझना। हाँ, मगर हमारे हिंदुस्तान के अंदर इंडिया टीवी है। रजत शर्मा नाम का एक बेशर्मा है। उस रजत शर्मा नाम के बेशर्मा ने हमको इंडिया का मौलाना नंबर 3 बना दिया। इंडिया का मौलाना नंबर 3। इंडिया में क्या बज रहा है? 2 बज रहा है। पाकिस्तान में कितना बज रहा है? 12 बज रहा है। पाकिस्तान में 12 बज चुके हैं। बरेलवी देवबंदी फ़िरका परस मुल्लों की बैंड बजा के मिर्ज़ा इंजीनियर और उसके स्टूडेंट अपने आप को तुर्रम खान समझ रहे हैं। पाकिस्तान का नंबर 1 मौलाना समझ रहा है। मिर्ज़ा इंजीनियर, अबे बरेलवी देवबंदी, ये तो अहले सुन्नत वल जमात का आज का फ़िरका है बे। हम बाई चॉइस मुसलमान है। बाई चॉइस मुसलमान समझता है? वी आर नॉट रेडीमेड मुसलमान। रेडीमेड मुसलमान के घर में पैदा नहीं हुए। वी आर बाई चॉइस मुसलमान। तो प्लीज़, आई एम राकेश एक्स स्पीकिंग फ्रॉम हिंदुस्तान। दिस इज़ इंडिया। जितने भी इंडियंस हैं, अगर आपको इस्लाम समझना है तो मिर्ज़ा इंजीनियर और मुफ्ती तारिक मसूद देवबंदी, इन दोनों का झगड़ा देख लो, आपको इस्लाम समझ में आएगा। और अगर आपको फिर भी इस्लाम समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमको फॉलो करो, बिकॉज आई एम द डिफेंडर ऑफ इस्लाम। मेरा क्या काम? आई एम द डिफेंडर ऑफ इस्लाम। आई एम योर बॉर्न टू डिफेंड इस्लाम। और कोई अपना नहीं है काम। समझ में आया? कर दूंगा फ़िरका परस मुल्लों की हवा जाम। हमें तो फ़िरका परस मुल्लों ने लूटा। मिर्ज़ा इंजीनियर में कहाँ दम था? मिर्ज़ा इंजीनियर, आपकी सबसे पहली गुस्ताखी ये है कि आप कुरान के हो इनकारी। पाकिस्तान में 12 क्यों बज गए पता है? पाकिस्तान में 12 इसलिए बज गए क्योंकि खुल गए याजूज व माजूज के लश्कर तमाम। अबे पाकिस्तान के अंदर 2 और 2 420 करने वाले
ये याजूज माजूज खुल गए तमाम। अब सुनामी करप्शन की याजूज माजूज आ रही है फौज। अब तुम ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। अबे घंटे का मुस्लिम है तू, तू इंजीनियर है, तू पाकिस्तानी मिर्ज़ा इंजीनियर है, तू मुस्लिम नहीं है। मैं अभी साबित करता हूँ, तू कुरान का इनकारी भी है। कुरान का इनकार करके दूसरा गलती करता है माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी करके। दूसरी गलती क्या किया तूने? माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी किया। तो हम तुमको इस्लाम समझाने के लिए सोशल मीडिया पे आ गया। माई सेल्फ राकेश एक्स, सुन मेरी बात कान खोल के। जितने भी तेरे स्टूडेंट है तेरे को नंबर 1 समझते, अबे घोचू अक्ल से पैदल। कुरान और सुन्नत दलाइल के साथ में बात करने वाला बस इतना ही काफ़ी नहीं है। कुरान और सुन्नत की दलील देने वाला कौन सी जमात से है, कौन से जमात से ताल्लुक़ रखता है, वो भी पता लगाना बहुत ज़रूरी है। राइट? हम हैं अहले सुन्नत वल जमात के चौकीदार। कौन है हम? अहले सुन्नत वल जमात के चौकीदार। और मिर्ज़ा इंजीनियर तो माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी करता है, वो अहले सुन्नत वल जमात से खारिज हो चुका है। जी हाँ, एक तो साला कुरान का इनकारी है माविया, सॉरी कुरान का इनकारी मिर्ज़ा है। माविया की शान में गुस्ताखी करके इसने सहाबा की शान में भी गुस्ताखी कर दिया है। अब 12 बज गए हैं पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में बज रहे 2, पाकिस्तान में बज गए 12, तो इसको बजने दो। मिर्ज़ा इंजीनियर, तुम इधर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में जो गुस्ताखी की है, वो इससे साबित होता है कि तुम सुन्नी नहीं हो, तुम शिया हो। हराम के पिल्ले। माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया है। जिनसे अल्लाह राज़ी हो गया है, तू उसके खिलाफ जंग करेगा? सहाबा इकराम से अल्लाह राज़ी हो गया है। रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ी अन, ये तुमको तुम्हारे मौलाना ने सिखाया नहीं? मिर्ज़ा इंजीनियर, तुम्हारा मौलाना कौन है यार? पहले तुम्हारे बाप का नाम बताओ, उसके बाद में हमारे सामने इस्लाम समझाने के लिए, समझने के लिए आओ। समझ में आया? हमने भी इस्लाम सीखा है, हमने इस्लाम सीखा है, वो बताते हैं आपको। इस्लाम नाम सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का है। काल अल्लाहु व काला रसूला, जो अल्लाह ने कहा, जो रसूलुल्लाह ने कहा। इस्लाम कलमे का नाम है, उस कलमे के अंदर जो है वही इस्लाम है। कलमा क्या है बे? ए मिर्ज़ा इंजीनियर, तेरे कलमे में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है कि नहीं आता है? ला इलाहा इल्लल्लाह, अरे कोई नहीं है भगवान इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसको भूल जाता है, कलमे के दूसरे टुकड़े को भूल जाता है। मिर्ज़ा इंजीनियर हम इस्लाम समझाता है, बिकॉज आई एम द डिफेंडर ऑफ इस्लाम एंड पीपल वांट टू सी अल्लाह। यस, दिस इज़ देयर फाइनल डेस्टिनेशन। फाइनल आखिरी ख्वाहिश क्या है मालूम है? ये दुनिया बनाने वाले को, अबे हमें पैदा करने वाले को हमें देखना है। मिर्ज़ा इंजीनियर हराम के पिल्ले, तू अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को लान तान करेगा, माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ में जंग करेगा तलवार लेके, उस दौर में तो पैदा हो जाता। अगर हम उस दौर में पैदा होते तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में
तुम जैसे हराम के पिल्ले को गुस्ताखी करने की वजह से गांड पे वार देते, तुम्हारा बैठना हराम कर देते। समझ में आया? ओ मिर्ज़ा इंजीनियर, देख, यूं तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, खान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। इस्लाम नाम है अल्लाह और उसके रसूल का। इस्लाम में इंसान दाखिल हो जाता है उस कलमे को पढ़ के, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ये कलमे को पढ़ के जब इस्लाम में दाखिल हो जाता है ना, उसके बाद में ना उनको अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी और फातेह खैबर मेरा अली, ये चार लोगों को है ना बराबर से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये चारों के अंदर ही इस्लाम है। ये चार हमारे इमाम हैं। अब ये चार जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी है, ये चार हमारे सबसे बड़े इमाम हैं। और हम कौन हैं? हम अहले सुन्नत वल जमात के चौकीदार हैं, राकेश एक्स। ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। हाँ, मेरे बारे में कोई राय कायम नहीं करना, मैं खुद बता दूंगा अपनी पहचान। समझ में आ रहा है? तो जितने भी मिर्ज़ा इंजीनियर के स्टूडेंट लोग हैं ना, मैं अली भाई हूँ। अल्लाह के फजलो करम से मेरे बाप ने नहीं रखा ये नाम। और मिर्ज़ा इंजीनियर तो रेडीमेड अहले हदीस का पिल्ला, अहले खबीज़ है। समझ में आया? अहले सुन्नत वल जमात में बरेलवी देवबंदी भी आता है रे, मैं उसको कहीं नहीं भगाता है रे। मगर बरेलवी देवबंदी से पहले कौन था? इस्लाम कहाँ से आया? बरेलवी देवबंदी तो हिंदुस्तान से आया है बे। इस्लाम मक्का मदीना से आया है। हमको बेवकूफ़ नहीं बनाना मिर्ज़ा इंजीनियर। और मक्का मदीना के अंदर जो कुछ भी हुआ, वो तो याजूज और माजूज के दिनार बरोबर के होल के उस दीवार के गिर जाने के बाद हुआ, जिसके बाद में उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई। सबसे पहले नॉलेज ले ले, अहले हदीस जमात के ऊपर, अहले सुन्नत वल जमात की सबसे बेहतरीन जमात, सुन्नियों की सबसे बेहतरीन जमात, अहलुल हदीस जमात के ऊपर उंगली उठाने से पहले हमसे बात कर ले। माई सेल्फ बाई चॉइस मुस्लिम। तो मैं मुस्लिम बनूँ तो तेरे से नॉलेज लूँगा क्या बे हराम के पिल्ले? तू माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी करने वाला, तुझसे नॉलेज लूँगा? और कोई मौलाना मर चुके क्या? फर्स्ट सवाल, जो तेरे स्टूडेंट है ना, कर रहे हैं पाकिस्तान में तेरा एक नंबर वाला बवाल, ख़त्म कर दूंगा मैं तेरा कमाल। सैयद शुबान, वालेकुम अस्सलाम बड़े भाई। अब्दुल जमील, क्या है भाई? ये मिर्ज़ा इंजीनियर कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जो कुछ भी है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मिर्ज़ा इंजीनियर तो मुस्लिम भी नहीं है, कुरान का इनकारी है। जो पाकिस्तान में 12 बज गए, 1000 से ज़्यादा लोग मौत के घाट उतर गए, पता नहीं कितने लोग फ्लड्स के वजह से, बाढ़ के वजह से, तुम्हारे पाकिस्तानी फ़िरका परस्त मुल्ले और पढ़े लिखे बुल्लों के करप्शन के वजह से, झूठ बोलने के वजह से, कुरान से धोखाबाजी करने के वजह से, कुरान और सुन्नत से धोखेबाजी करने के वजह से तुमको मिला है मिर्ज़ा इंजीनियर। तुमको जूता भिगा भिगा के मारने के लिए पाकिस्तानियों तुम्हारे सर पे बिठा दिया है एक मिर्ज़ा इंजीनियर। अहले हदीज़ों, अहले सुन्नत वल जमात की सबसे बेहतरीन जमात, अगर कोई जन्नत में जाने वाली नबी की जमात है तो वो अहलुल हदीस जमात, सलफ़ी जमात, कुरान और हदीस वाली जमात। इस जमात से
इस्लाम सीख लो और इस जमात के खिलाफ मत जाओ। इस जमात को समझाने के लिए प्यार से थोड़ा हमसे अदब सीख लो, प्यार से थोड़ा हमसे अदब सीख लो। फिरका फिरका मत खेलो। तुम्हारी माँ का भोसड़ा 6000 फिरके छोड़कर आया हूँ। 6000 फिरकों का एक धर्म है, 6000 फिरके। तुम तो 73 फिरके है बे। तुम 73 फिरकों के अंदर भी फिरके फिरके फिरके। तुम सारे फिरका परस्तों के वजह से पाकिस्तान में 12 बज गए। लानत हो उन यहूद व नसारा पे जिन्होंने अपने आलिमों को रब बनाया। लानत हो उन पाकिस्तानियों पर, बरेलवी देवबंदी पर, जिन्होंने अपने आलिमों को रब बनाया। समझ में आया? मिर्ज़ा इंजीनियर तो सऊदी परस्त अहले खबीज़ों को चैलेंज करता है। अबे हम जैसे अहले हदीस तौहीद परस्तों को चैलेंज करने के लिए उनकी माँ ने अभी दूध नहीं पिलाया है। समझ में आया? हम तौहीद परस्त है, हम सऊदी परस्त नहीं है। हम कुरान और सुन्नत की वाहिद जमात, अहले सुन्नत वल जमात, उस जमात के चौकीदार है बे, मौलाना नहीं है। समझ में आया कुछ? मिर्ज़ा इंजीनियर के जितने भी कपूरे हैं स्टूडेंट, तुम इंजीनियरिंग सीखो। इस्लाम इज़ नॉट इंजीनियरिंग। इस्लाम की इंजीनियरिंग तुम अहले हदीस जमात के बड़े बड़े उलमा इकराम से सीखो। और अहले हदीस जमात के उलमा इकराम कौन है? अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी और हमारा प्यारा अली, हाँ, रिजवानुल्लाह अलैहि मजमईन। अब समझ में आया? अहले हदीस जमात के 4 इमाम। इन 4 इमाम के ऊपर जो उंगली उठाएगा अल्लाह उसको इस ज़मीन से उठा लेगा। अब इन चारों के दोस्त भी है, इन चारों के दोस्तों में एक माविया भी है। इन चारों के दोस्तों के खिलाफ जो तलवार उठाएगा उसके खिलाफ हम हमारी खंजर जैसी तलवार ज़बान चलाएगी। सोशल मीडिया तुम्हारी माँ की आँख। मैं हूँ गरीबों का पीएम। कौन हूँ मैं? गरीबों का पीएम राकेश एक्स। ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। ठीक है? मैं ढूंढ रहा हूँ असली भगवान। तो थोड़ा बहुत है हमारे पास में द नॉलेज ऑफ इस्लाम, थोड़ा बहुत है हमारे पास में नॉलेज। ये जो बेवकूफ़ बना रहा है ना मिर्ज़ा इंजीनियर पाकिस्तानी, ये बेवकूफ़ सिर्फ आज के भोले भाले मासूम नौजवानों को बना सकता है, हमको नहीं बना सकता। मिर्ज़ा इंजीनियर अल्लाह और उसके रसूल की सच्ची बात को समझने के लिए हमको अल्लाह उसके रसूल की जमात को पहले ढूंढना पड़ेगा, जो सुन्नी जमात के अंदर मिलेगा, शिया में नहीं मिलेगा। ठीक है? शिया गुस्ताखे सहाबा है, वहाँ पे अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, हमारे हज़रत उस्मान गनी को गाली मिलता है। शिया फिरका में हमारे सहाबा इकराम को गाली मिलता है। और तुमको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदे को समझने के लिए सुन्नी जमात में आना पड़ेगा। समझ में आया? अहले सुन्नत वल जमात, अहले सुन्नत वल जमात, अहलुल हदीस, नंबर 1 जमात अहलुल हदीस, अहले सुन्नत वल जमात। ये जो सुन्नी बट चुका है ना, बरेलवी देवबंदी सुन्नी है, ये लोग हनफी है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, हाँ, उनसे पहले कोई इमाम नहीं था। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से पहले कोई इमाम नहीं था। हम मुसलमानों का कोई इमाम नहीं था। अबे जा बे घूच, वो पंगा नहीं लेना। मिर्ज़ा इंजीनियर की जितने भी स्टूडेंट
नंगा कर दूंगा। मिर्ज़ा इंजीनियर हमारा स्टूडेंट है, अभी उसको मेरे को समझाना पड़ेगा कि मैं हूँ वहाबी और मैं हूँ बाबी। मैं अल्लाह के वलियों को मानता हूँ और मैं आज के दौर में भी अल्लाह के वलियों को जानता हूँ। हाँ, अल्लाह का दोस्त कौन है मैं जानता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िंदा है हमारे मुंबई के अंदर, हमारे मुंबई के शहर के अंदर अल्लाह का वली एक ज़िंदा है। लेकिन मैं बता दूंगा ना तो सारे अंधभक्त उसके घर के अंदर घुस के ना उसका खून चूस लेंगे। बाबा मेरे को ये दे दो, बाबा मेरे को वो दे दो, बाबा मेरे लिए ये दुआ करो, बाबा मेरे लिए वो। बाबा से दुआ कर सकते हैं, दवा अल्लाह करेगा। मैं हूँ वहाबी और मैं हूँ बाबी। मैं अल्लाह के वलियों को मानता भी हूँ और मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। मैं कुरान और सुन्नत के अलावा किसी चीज़ को हक नहीं मानता हूँ। समझ में आया? कुरान और सुन्नत जिंदाबाद। ठीक है, कुरान और सुन्नत को पहले समझो, पहले कुरान को समझो, कुरान की आयतों को समझो, फिर उसके बाद में हदीसों से उसको और अच्छे से समझो। ठीक है, क्योंकि इस पूरी दुनिया के अंदर एक ही किताब है जिसके अंदर लिखा है ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन। एक ही किताब है जिसका नाम है कुरान। ना बुखारी शरीफ के अंदर लिखा है, ना मुस्लिम शरीफ में लिखा है। जितनी भी साहा सित्ता की किताब है, किसी किताब के अंदर कुरान जैसी बातें नहीं लिखी है। कुरान जैसी बातें और कहीं नहीं लिखी है। समझ में आया? कुरान जैसी और कोई किताब नहीं है। और उसी किताब के अंदर अल्लाह ताला सूरे अंबिया के अंदर आयत नंबर 95-96 के अंदर पाकिस्तान में 12 क्यों बज गए ये बता रहा है। मिर्ज़ा इंजीनियर तो मौलाना बनता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीद परस्त जमात अहलुल हदीस जमात के ऊपर उंगली उठाकर तो मौलाना बनता है। इज़्ज़त सिर्फ अल्लाह की है, उसके रसूलों की है और मोमिन बंदों की है। तेरी इज़्ज़त नहीं है, इसलिए अल्लाह ने मुझे भेज दिया तेरी इज़्ज़त उतारने के लिए। देख, मैं हूँ राकेश एक्स धोबी, तेरे पिछवाड़े में से निकाल दूंगा भी गोभी। हाँ, तुझे कर दूंगा भी बवासीर। कैसा है दोस्तों? कुरान सूरह अंबिया आयत नंबर 95-96 में अल्लाह फरमा रहा है, जब हराम खोर यहूदी, कौन? हराम खोर, बैंकिंग सिस्टम बनाने वाला हराम खोर यहूदी वापस अंबिया के करिया में चले जाएगा ना, तो समझ जाना कि याजूज माजूज खुल गए हैं। कहाँ लिखा है? सूरह अंबिया में आयत नंबर 95-96 में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या लिखा है? व हरामुन अला क़रियतिन व अहलकनाहा व अन्नहुम ला यरजिऊन। हाँ, मेहताब अंसारी कह रहे गोभी वाला डायलॉग अच्छा था। नहीं मेहताब भाई, मुझे बहुत सारे मुसलमान ये शिकायत करते हैं कि अली भाई आप गाली क्यों देते हो। अरे गाली गलौज से बचने के लिए इस्लाम कबूल किया तो इस्लाम के अंदर फ़िरका परस मुल्ले मिल गए। अब लातों के भूत बातों से मानते हैं नहीं, इसलिए हमने गाली देना शुरू कर दिया। और सोशल मीडिया पे गाली देना इसलिए शुरू कर दिया क्योंकि साला हमको किसी ने मौलाना नंबर 3 बना दिया। अब मौलाना नंबर 3 इंडिया टीवी पे रजत बेशर्मा ने बनाया, तो पीछे कोई भी सपोर्ट करने के लिए नहीं आया। तो हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। क्या बोलते बड़े भाई? हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। और अल्लाह भी तो उसका साथ नहीं देता जो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ता हो। राइट?
तो मुझे अल्लाह का साथ चाहिए, मैं खुद लड़ूंगा। तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। मिर्ज़ा इंजीनियर हराम का पिल्ला, वो तुमको ये बता रहा ही नहीं है कि कुरान के अंदर तो अल्लाह फरमा रहा है मुझे कि पूरी दुनिया के अंदर जो सुनामी आई है, करप्शन की सुनामी, ओ मिर्ज़ा इंजीनियर हरामी, ये जो पूरी दुनिया में सुनामी आई है, द सुनामी ऑफ करप्शन, करप्शन की सुनामी, ये इसीलिए आई है क्योंकि याजूज माजूज खुल गया है। अब याजूज माजूज कौन है? अबे जिन लोगों ने 100 साल पहले यहूदियों को, बनी इज़राइलियों को इज़राइल के अंदर दाखिल कर दिया। या बनी इज़राइल अज़्कुरू निअमती, अबे याद कर उस नेमत को, ओ बनी इज़राइल। वो बनी इज़राइल नेमतों को ठुकरा कर, रसूलों को कत्ल करके, अपने आप को घमंडी बनाकर अल्लाह का दुश्मन बना लिया है बे। अल्लाह का दुश्मन यहूदी। मिर्ज़ा इंजीनियर, तू तो गुस्ताके सहाबा है, तू तो कुरान का इनकारी है, तू तो अहले सुन्नत वल जमात से बाहर है, तू तो शिया की नाजायज़ औलाद है, कुरान का तो इनकार करता है, उसके ऊपर साला तू कोई बात नहीं करता है। स्टूडेंट लोगों को अपने तू गोल गोल घुमाता है कि कोई भी हक पर नहीं है, कोई भी जमात हक पर नहीं है, तू ही हक पर है। तेरी माँ का भोसड़ा, चोदे का प्रेम चोपड़ा, नहीं मिलेगा रोकड़ा। भोसड़ी के तेरे से पहले कौन सी जमात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तालीमात आवाम को समझा रही थी? इस सवाल का जवाब दे। तेरे जो नए नए पिल्ले स्टूडेंट बन रहे हैं ना, वो दज्जाली फितने में फंस रहे हैं क्योंकि तू है दज्जाली मुल्ला। अब भले से तू दज्जाल का एजेंट हो या ना हो, लेकिन तू दज्जाल के जाल में फंस गया है। अगर तू सच्चा है तो तू दज्जाल के जाल में फंस गया है, और अगर तू झूठा है तो तू दज्जाली मुल्ला मेरे उम्मत मोहम्मदिया को फंसा चुका है। 20 मिलियन, मतलब ओ माय गॉड, 2 करोड़ पब्लिक तूने फंसा लिया है। 20 मिलियन, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, 10 मिलियन इज इक्वल टू 1 करोड़, एंड 20 मिलियन इज इक्वल टू 2 करोड़। 2 करोड़ लोगों को तू जहन्नम में लेके जा रहा है। उनका अकीदा माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ बनाकर उनको तू जहन्नम में लेके जा रहा है। हाँ, सब जगह कुरान और सुन्नत की दलील बताकर अकीदे में सुन्नियों के बिगाड़ पैदा करके उनको शिया की तरह बना के 2 करोड़ लोगों को तू जहन्नम में लेके जा रहा है। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा इंशाअल्लाहुल अज़ीम। कुरान का तू इनकारी, हम है अब तुम पे भारी। सूरह अंबिया में अल्लाह ताला फरमा रहा है, वह हरामुन अला क़रियतिन अहलकनाहा व अन्नहुम ला यरजिऊन। मैंने एक कौम को हलाक कर दिया, उन हरामियों को अंबिया की बस्ती से निकाल दिया है और उनको उस बस्ती में दाखिल होना हराम कर दिया है। ला यरजिऊन, वो कौम कौन सी है? वो हरामी कौम, ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश करने वाली कौम, यहूदी कौम। अल्लाह ने क्या किया? वह हरामुन अला क़रियतिन अहलकनाहा व अन्नहुम ला यरजिऊन। उनको उस इज़राइल से बेदखल करके फ़िलिस्तीन बना दिया अल्लाह ने। पैलेस्टाइन बोलते ना, वो पैलेस्टाइन अभी खलास, और वो पैलेस्टाइन वापस इज़राइल बन गया। अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले बताया। मिर्ज़ा इंजीनियर क्या घंटा बताएगा? वो तो माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी करके हमारे अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दिल दुखा रहा है। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ही दिल नहीं दुखा रहा है,
उस्मान गनी का भी दिल दुखा रहा है। बनू मैया, समझ में आया भैया? तुम हमको सिखाएंगे। अच्छा ये बताओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शान में हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर कुछ पेशन गोई की थी कि नहीं की थी? ये मेरा हसन दो बड़े मुसलमान की जमातों को एक कर देगा। तो मेरे हसन ने, हमारे हसन ने, हम सुन्नियों के हसन ने माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पे बैत करके माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सुन्नी बनाया था या नहीं बनाया था? अपना सरदार बनाया था या नहीं बनाया था? ये सवाल का जवाब दे दे। इसका मतलब हमारे हसन से गलती हो गई, हमारे हसन से गलती हो गई। अबे घोचू, हमारे हसन ने बैत किया ना तो 20 साल तक मदीना के अंदर उनके हुकूमत में कोई कत्ल गारतगिरी नहीं हुई। जब माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चले गए ना, उसके बाद में हमारे हसन और हुसैन की शहादत हुई है। राइट? हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत कब हुई थी? माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जाने के बाद। तो तुम माविया से जंग करोगे? अबे हराम के पिल्ले, तू मुझसे जंग कर ले। इस्लाम से टकराएगा मिर्ज़ा इंजीनियर, तू कोई भी बड़ा मुगल का पठान हो, मिट्टी में मिल जाएगा। इस्लाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बस यही है इस्लाम। इस्लाम बस इतना ही है। माविया ने क्या बिगाड़ा रे तेरा? माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? तुम्हारी अभी बोलने वाला हूँ मैं। हाँ, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। एक जगह जब जमा हो तीनों, तीनों कौन? अल्लाह, रसूल और मोमिन। तो तुम जैसे, पता नहीं तुम्हारा बाप था कि नहीं, कौन था तुम्हारा बाप? मिर्ज़ा इंजीनियर, जिसने तुमको पैदा किया। कौन से सड़े हुए भोसड़े से निकले हो तुम? जो माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी नहीं छोड़ा तुमने। माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तो मरे हुए कितना साल हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अबे मुझे तुम दो चीज़ों की गारंटी दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी दे रहा हूँ। ज़बान की गारंटी, और दो टांगों के बीच में जो सामान है ना, वो सामान की गारंटी। वो दो चीज़ों की गारंटी। तेरी ज़बान तो सहाबा इकराम के खिलाफ कैंची की तरह चलती है, तो कैसे जन्नत में जाएगा बे? ये सवाल का जवाब दे मेरे को। तू बड़े बड़े दलाइल के पहाड़ लेकर आता है, मैं भी दलील लेकर आया हूँ। तू कुरान का इनकारी है, और तेरे से नॉलेज लेना बहुत हानिकारी है, बहुत हानिकारक हो तुम। अहले सुन्नत वल जमात की असली जमात को ढूंढो और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, और फिरकों में ना बटो। अहले सुन्नत वल जमात जैसे इस्लाम में घुसा ना, मैं 2008 में जब मैं इस्लाम में घुसा ना, तो मुझे इस्लाम के नाम पे बहुत सारी दुकानें नज़र आई। बरेलवी, देवबंदी, सहरवर्दी, चिश्ती, कादरी, तबलीगी, और कितने फिरके बताओ। ऐसे बहुत सारे दुकान नज़र आए। सब मुझे अपनी तरफ खींच रहे थे, आओ आओ हमारी दुकान में आओ, हमारी दुकान में आओ। हट! सब कुछ खुदा से मांग लिया, सब कुछ खुदा से मांग लिया, मुस्तफ़ा को मांग कर।
अब उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। अबे हमारे पास में मोहम्मद रसूलुल्लाह की जमात है, हमें मिर्ज़ा इंजीनियर की क्या ज़रूरत है? हट तेरी माँ का सड़ेला आदमी। बरेलवी देवबंदी फ़िरका परस मुल्लों से लड़ रहा था ना, तब तक तू ठीक था, लेकिन तू अहले सुन्नत वल जमात के सबसे बेहतरीन जमात, तौहीद परस जमात, सऊदी परस नहीं, तौहीद परस जमात, कुरान और सुन्नत की अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने वाली जमात, फ़िरकों में ना बंटने वाली जमात, अहलुल हदीस जमात के खिलाफ बोलकर तूने हमारे दिल को बहुत दुखाया है रे। छोड़ूंगा नहीं तुझे मिर्ज़ा इंजीनियर। तू इंजीनियर तो हो सकता है, लेकिन मुस्लिम का मीम भी नहीं है तू। अंडरस्टूड ब्रो? ये देख यहाँ पे मटका लगा है, ये बिद्दत है, ठीक है, प्यार से समझाने का। कुल्लु बिदातिन जलाला व कुल्लु जलालतिन फिन्नार, ठीक है। इसका पानी मैं पीता हूँ, क्यों पीता हूँ? पी लेने का, समझ में आया? क्यों पीने का? अरे प्यास लगी तो पी लेने का, समझ में आया? इससे क्या होगा मालूम है? इससे वो तेरी बात तो सुनेगा, उसका पानी पी लेने का, फिर उससे बात करने का कि भैया ये मटका है ना, इस्लाम में 24/7 और 365 डेज लगा हुआ रहना चाहिए। प्यासे को पानी पिलाना हर धर्म के अंदर है बे, खाली इस्लाम में है, हिंदू धर्म में है, सिख धर्म में है, ईसाई धर्म में है। खाली तुम ही प्यासे को पानी पिलाते क्या? कुल्लु बिदातिन जलाला व कुल्लु जलालतिन फिन्नार। हमारे नबी ने हर प्यासे को पानी पिलाने का हुक्म दिया है कि नहीं मिर्ज़ा इंजीनियर? तो ये नॉलेज तो अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की जमात को दिया है। तेरी कौन सी जमात है बे? तेरी तो किसी की भी पीछे नमाज हो जाती है। हमारी नमाज सिर्फ अल्लाह के लिए हम पढ़ते हैं, और वो सिर्फ सच्चों के पीछे होती है। अबे पंडित के पीछे नमाज नहीं होती है गोचू। अबे पूरी दुनिया के अंदर खाली नमाज पढ़ने के लिए तुमको भेजा गया है, बरेलवी देवबंदी बन के फाइटिंग करने के लिए नहीं भेजा था। बॉक्सिंग करोगे तो ऐसा गो, हवा आने दो। भाई बातें सही बोलते हो, गाली मत दिया करो यार, हंसी आ जाती है। फ़हीम कुरैशी भाई, मैं मुस्लिम बना तो बरेलवी देवबंदी इनसे मैंने मांग लिया पना, अल्लाह की पना, अल्लाह की पना। तुम्हारे फ़िरका परस मुल्लों के वजह से आज इस्लाम लोगों को पता नहीं है, तो इसमें मेरी कोई खता नहीं है। हाँ, मिर्ज़ा इंजीनियर को तो इस्लाम का अलिफ भी पता नहीं है। सॉरी मिर्ज़ा इंजीनियर, आपने बहुत मेहनत किया है, लेकिन उस मेहनत से भरे हुए पाक पानी के अंदर आपने मूत दिया है, अब वो हम नहीं पिएंगे। आपने बहुत मेहनत करके जो पानी जमा किया है, उस पानी में आपने मूत दिया है, लिहाजा अब हम वो नहीं पिएंगे। माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शान में गुस्ताखी करके आपने पूरी मेहनत बर्बाद कर दिया है, ठीक है? क्योंकि जो मर गया उनके बारे में बुरा भला मत कहो, इस्लाम ने सिखाया है। जो मर जाए उनके बारे में बुरा भला ना कहो। अपने इल्म के घमंड में आके अपनी ज़बान को मुसलमानों के खिलाफ ना चलाओ। मोहम्मद रसूलुल्लाह से, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथी थे ना, सबसे बेहतरीन मुसलमान थे। ये बात मत भूलो मिर्ज़ा इंजीनियर।
तुम तो मेरा हगा हुआ लेंडा भी नहीं हो बे। ओ मिर्ज़ा इंजीनियर, उसके मूड में उसे डुबा दिया है। सुन्नत वल जमात का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेहताब अंसारी, अहले सुन्नत वल जमात का याजूज माजूज ने टुकड़ा टुकड़ा गैंग कर दिया है। याजूज माजूज क्या चीज़ होगी जिस चीज़ ने हमारे आका को नींद हराम कर दी, हमारे आका की, और नींद से उठकर चेहरा गुस्से से लाल, और क्या फरमा दिया, वमा यंतकु अनिल हवा, कुछ भी नहीं फरमाया, जो अल्लाह ने कहा वही फरमाया। क्या फरमाया? ओ मिर्ज़ा इंजीनियर, वहीलुल लिल अरब मिन शर्रि मा कद इक़्तरब। अबे 1400 साल हो गया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सपना देखा था, और रसूलों को जो सपना आता है ना वो हकीकत होता है। सपने में जुल्करनैन की बनाई हुई दीवार में छेद हो गया है। उस छेद के अंदर अल्लाह के रसूल ने क्या देखा जो उठकर बोले वैलुल लिल अरब? समझ में नहीं आया। 1400 साल बाद हम समझाते हैं। अरब के सरजमीन पर जिस किसी मौलाना ने सच बोलने की कोशिश की तो उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा, या तो उसको फांसी पे लटका दिया जाएगा। बर्बाद हो गया अरब। हाँ, मोहम्मद बिन सलमान ने अभी किसी बहुत बड़े हमारे तौहीद परस्त अहले सुन्नत वल जमात के मौलाना को जेल में बंद कर दिया, 10 साल की सज़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने नाम मोहम्मद ले लिया मक्का के अंदर। समझ में आ रहा है कुछ? मिर्ज़ा इंजीनियर हराम के पिल्ले, वैलुल लिल अरब, बर्बाद हो गया अरब। अब अरब के मौलानाओं को सच बोलने नहीं दिया जा रहा है। तुमको दिखाई नहीं दे रहा? जो सच बोलेगा उनको मोहम्मद बिन सलमान, वहाँ का जाबिर हुक्मरान, वो जेल में डाल देता है 10-10 साल के लिए। इनसे अच्छा, ये मोहम्मद बिन सलमान से अच्छा हमारा मोदी जी है। बहुत अच्छा है हमारा मोदी जी। तुम्हारे मोहम्मद बिन सलमान से तो लाखों गुना अच्छा है हमारा मोदी जी। अबे हमारे इंडिया के अंधभक्तों का मोदी जी, हमारा मोदी जी नहीं। समझ रहे? अब कचरे के डब्बे पे फोटो लगा दिया है हमारे मोदी जी का, वही अरब वाले ने। हमारा तो सिर्फ अल्लाह है। जय भोलेनाथ की, वो बहुत भोला है, 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है मिर्ज़ा इंजीनियर। जय भोलेनाथ की, वो बहुत भोला है। समझ में आया? ये हिंदुस्तान है। मैं हिंदुस्तान के अंदर अनपढ़ जाहिल गवार हिंदुओं को इस्लाम समझाता हूँ। फिरका परस मौलाना, हम जिस गली से गुजरते हैं ना, गायब हो जाना। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। लैंग्वेज अल्लाह ने बनाया। लैंग्वेज हिंदी, मराठी, गुजराती, अरबी अल्लाह ने बनाया, ठीक है। और वो डेटा है ना, आदम अलैहिस्सलाम की रीढ़ की हड्डी में फिट कर दिया। नाउ पीपल आर स्पीकिंग इंग्लिश। वक्त किसके हाथ में है? जिसके हाथ में लाठी है, वक्त उसी के हाथ में है। अभी लाठी किसके हाथ में है? लाठी अभी इंग्लिश बोलने वालों के हाथ में। और जिसके हाथ में लाठी है, भैंस उसी की। नहीं मालूम? अबे जिसकी लाठी उसी की भैंस। और इस वक्त पे लाठी इंग्लिश बोलने वाले के हाथ में है, इसलिए तुम्हारे फिरका परस मुल्ले कर रहे हैं गुलाटी। नाचो बंदर, मदारी आया है। मदारी कौन है? इंग्लिश बोलने वाला। वो जैसा बोलता है वैसा तुम करते हो। अबे कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर नमाज पढ़ो। बीच में शैतान के लिए जगह मत छोड़ो।
तो पूरा पाकिस्तान दूर दूर खड़ा रह के नमाज़ पढ़ रहा है, पूरा अरब दूर दूर खड़े रह के नमाज़ पढ़ रहा है। मतलब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात को तुमने ठुकरा दिया। अबे अहले सुन्नत वल जमात वालों, अहले सुन्नत वल जमात के अंदर सबसे बेहतरीन तौहीद परस्त जमात कुरान और सुन्नत की जमात, अहलुल हदीस जमात, कंधे से कंधा मिलाकर कदम से कदम मिलाकर नमाज पढ़ो। ये 2 साल से तुम गैर रसूल के तरीके से नमाज पढ़ रहे थे, ये बताओ अल्लाह कबूल करेगा? नमाज तुम्हारे बाप के लिए नहीं पढ़ी जाती है, तुम्हारी अम्मा के लिए नहीं पढ़ी जाती है, जो कबूल हो गई, नहीं हुई नहीं हुई। नमाज अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है, और नमाज उसी तरीके से पढ़ो जिस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुमने देखा पढ़ते हुए। जैसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया तुमको पढ़ने का, तो ऐसा तो अहले हदीस लोग पढ़ते हैं। अरे भैया, सना पढ़ते हैं, अलहम्दु शरीफ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में कोई कुरान की सूरे पढ़ते हैं, फिर रुकू में जाते हैं, रफ़ादेन करके जाते हैं, रुकू से आते हैं तो रफ़ादेन करके आते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमीदा फरमाते हैं। अल्लाह ने सुन लिया उनकी, जिन लोगों को अल्लाह ताला ने जिन लोगों ने अल्लाह को पुकारा, अल्लाह ने सुन लिया। समी अल्लाहु लिमन हमीदा, समझ में आया? ओ मिर्ज़ा इंजीनियर, तू और तेरे जितने भी कपूरे हैं ना स्टूडेंट, प्लीज़ दिस इज़ माई चैलेंज। सूरे अंबिया आयत नंबर 95-96 में जो अल्लाह ताला बनी इज़राइल को भगा दिया था, उनके ऊपर वो अंबिया की बस्ती हराम कर दिया था। डायस्पोरा की 2000 साल की ज़िंदगी में पब्लिक ने सब कुछ देखा, यहूदियों की बर्बादी। वो वापस तब आएंगे जब याजूज और माजूज चारों तरफ से खुल जाएंगे। ये कौन फरमा रहा है? ये अल्लाह फरमा रहा है कुरान में, सूरे अंबिया में। अब यहूदी लोग वापस पहुंच गए ना, वो लोग तब पहुंचे हैं जब याजूज माजूज खुल गया। अल्लाह फरमा रहा है। सूरे अंबिया, अंबिया की बस्ती। अंबिया की बस्ती कौन सी बस्ती? जहाँ पर हमारे अल्लाह के रसूल मिराज करने से पहले 2 रकात नमाज पढ़ाए थे सारे रसूलों को। समझ में आया? बैतुल मुक़द्दस। वो बैतुल मुक़द्दस के अंदर गाजर मूली की तरह रोज़ हमारी बहन बेटियां भाई लोग कट रहे, जिसका नाम बन गया है ग्रेटर इज़राइल। नाउ वेट एंड वॉच। पाकिस्तान में 12 बज गए, हिंदुस्तान में 3 बज गए हैं, पाकिस्तान में 12 बज गए। समझ में आया? ये क्यों बज गए हैं? क्योंकि खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम। अबे जितने भी चोर लोग हैं सारे खुल गए हैं। पाकिस्तान के अंदर चोर लोग वज़ीर बन गए हैं, और वज़ीर चोरी करेगा तो गरीब लोग डूब के ही मरेगा ना। राम नाम जपना, सॉरी पाकिस्तानी हो ना, अल्लाह अल्लाह जपना, जनता का माल अपना, ऐसी गांड तुझा घेतो तुम्हाला आतमध्ये आता। जितने भी मिर्ज़ा इंजीनियर के स्टूडेंट है, तुम्हारा मिर्ज़ा इंजीनियर गुस्ताखे सहाबा तो है ही, मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी तो करता है ही, वो कुरान का इनकारी भी है भाई। प्लीज़ अहले सुन्नत वल जमात की पहले हक जमात को ढूंढो और उसके बाद में इस्लाम को फॉलो करो। आंडू पांडू गांडू को फॉलो करोगे तो टॉम डिक एंड हैरी बन जाओगे, ठीक है? धोबी का कुत्ता बन जाओगे और मैं धोबी हूँ, मेरा ही कुत्ता बन जाओगे, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। हाँ, सीधा धोबी घाट के रहोगे। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं कोनो बात की। जितने भी पाकिस्तानी मुल्ले हैं, आप सभी को हमारा चैलेंज है। हिंदुस्तान में तो कोई मुल्ला माँ का पैदा नहीं हुआ है, माँ का लाल, जो हमारे सामने आके बैठे हमारे दे सीधे सीधे सवाल। अबे ये जो करप्शन है, ये 2 और 2 5 करने वाली जो हर जगह सरकार है,
चाहे वो हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, ये अब ख़त्म नहीं होने वाला। ये 12 जो बच गया पाकिस्तान में, अब ये पूरी दुनिया में बचने वाला है। हाँ, तो पहले मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा। तो ये सब फ्लड, ग्लोबल वार्मिंग, करप्शन से हो रहा है। ठीक है, करप्शन। झूठे लोग अगर गद्दी पे बैठ जाएंगे तो सच्चे लोग बेमौत मारे जाएंगे। समझ में आया? गरीब लोग। और तुम गरीब लोग जब तक संगठित नहीं होगे, तुमको कोई इंसाफ नहीं मिलने वाला। इतने सारे मुसलमान मर गए पाकिस्तान में और किसी को घंटा कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन कर रहा है। सब अल्लाह के ऊपर ढकेल दिए। ये सब तुम्हारे हाथों की कमाई है। अल्लाह को अगर किसी ने इल्ज़ाम लगाया, किसी ने अल्लाह को ब्लेम किया, अल्लाह को बदनाम किया, तो मैं उसकी बैंड बजा दूँगा। हम उसको सोशल मीडिया पे बदनाम कर देंगे। ठीक है? माई सेल्फ राकेश एक्स, ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। हमारे बारे में कोई राय कायम नहीं करना, हम खुद बता देंगे अपनी पहचान। ठीक है? डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। हमारा टोपी और दाढ़ी देख के हमको मौलाना समझे क्या? अबे SRK का बाप RSK हूँ मैं, राकेश सुरेश कनौजिया, RSK, SRK का बाप। ठीक है? मिर्ज़ा इंजीनियर तो मेरा स्टूडेंट है रे, अभी उसको कुरान समझाना पड़ेगा रे। हदीज़ों के रास्ते से जो आते हैं वो बरेली देवबंदी में फंस जाते हैं, और जो हमारी तरह कुरान के रास्ते से आता है ना, वो मोहम्मदी बन जाते हैं। ठीक है? जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं कोनो बात की। शेयर करो वो मटके वालों, अहले सुन्नत वल जमात के बरेलवी जमात वालों। सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी करता है, कुरान सूरह अंबिया आयत नंबर 95-96 का इनकार करता है, कहता है याजूज माजूज नहीं खुले हैं। तो पाकिस्तान में 12 तेरे बाप ने बजाया, तेरी माँ का भोसड़ा तेरी।